आपका वैसे तो बहुत ज़्यादा खाने वाला पपी एकदम से अपने फूड बाउल को देखकर मुंह घुमा लेता है। तभी आपको ये सवाल तो आया होगा कि आखिर मेरा पपी ठीक तो है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे ऐसे कुछ रीजंस या फिर हम ऐसे कुछ रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ये पता चले कि आपका पपी खाना क्यों नहीं खा रहा है या फिर वो अब पहले जितना क्यों नहीं खा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पपी खाने के बाउल को देखकर उससे नहीं खाता तो इसका एक कॉमन रीज़न ये होगा कि वो बीमार है। ये बीमारी एक छोटे से पेट दर्द से लेकर बहुत ही गंभीर बीमारी जैसे कैंसर भी हो सकती है। इसके कुछ बिहेवियरल रीजंस भी हो सकते हैं। आपको अपने वेट से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए आपके करंट डॉग फूड ब्रांड के बारे में। आइए देखते हैं कुछ कॉमन बीमारी जो है। पहला होता है पेट दर्द होने की वजह से। आपका पपी इसलिए नहीं खा रहा है बिकॉज हो सकता है उसे वॉमिट करने जैसा लग रहा हो या फिर उसने कुछ गलत चीज़ खा ली हो। एक ऐसा साइन जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके पपी को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है वो है अगर वो वापस नॉर्मल हो जाए, वो भी जल्द से जल्द। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही किसी नॉर्मल रीज़न की वजह से आपका पपी नहीं खा रहा है तो भी आप वेट से अपॉइंटमेंट ज़रूर शेड्यूल कर लें। डॉग्स का यूजुअली एपेटाइट काफ़ी अच्छा होता है, बट अगर आपका पपी थोड़ा सा पिकी हो रहा है उसके खाने को लेकर और आपको कुछ दूसरे क्रॉनिक साइंस जैसे उनका ओकेजनली वॉमिट करना या डायरिया या सॉफ्ट स्टूल ये सब भी दिख रहे हैं तो ये इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसमें आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होते हैं। आपका वेट इस प्रॉब्लम के सोर्स तक जाने में आपकी हेल्प कर सकता है। वो देखकर ये पता लगा सकता है कि क्या आपके पपी को किसी फूड से एलर्जी है या फिर उन्हें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है। सेकेंड, दूसरा है कि आपके पपी को और भी सीरियस प्रॉब्लम है। इन्फेक्शियस डिसीज जैसे पैरवोवायरस या फिर पैनक्रियाटिस जैसे प्रॉब्लम भी कुछ वजह है जिससे आपका पपी खाना नहीं खा रहा। या फिर आपके पपी को जानलेवा बीमारी जैसे गैस्ट्रिक डायलिटेशन या फिर वॉल्वुलस हो गया है जिसमें उनका जो स्टमक है वो अंदर से ऊपर की तरफ ट्विस्ट हो गया है, यानी कि जिसकी वजह से जो खाना है वो वहाँ से पास नहीं हो पा रहा है। या फिर इसकी वजह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। जब आपका पपी बहुत ज़्यादा बीमार है तो आपको कुछ ऐसे साइंस दिखेंगे। वो ज़्यादा वॉमिट करेंगे, उनके स्टूल्स में ब्लड सेल्स होगा, वो लथार्जिक हो जाएंगे, उन्हें डायरिया जैसी प्रॉब्लम होगी और वो बहुत ज़्यादा कफ करेंगे जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग भी होगी। आपको अपने पपी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ऐसे स्टेज पे। अगर वो कोई भी ट्रीट्स नहीं खा रहे हो या फिर वो ह्यूमन्स वाला खाना भी नहीं खा रहे हो एंड उनकी जो भूख है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो, तब आपको जितना जल्दी हो सके उन्हें किसी अच्छे वेट के पास लेकर जाना चाहिए। थर्ड, आपके पपी ने कुछ निगल लिया हो, ऐसा कुछ खा लेना जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पपी का खाना नहीं खाने का। डॉग्स को खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अक्सर जो भी चीज़ अपने सामने देखते हैं उसे खा लेते हैं, जैसे कि टॉयज़ या फिर टेनिस का बॉल। ये अक्सर छोटे पपीज़ के साथ ज़्यादा होता है। एक चीज़ जो आप देख सकते हैं वो है कि अगर आपके पपी के पूप में आपको कोई प्लास्टिक चीज़ दिख रही है, अगर वो जो खाते हैं वो सब बाहर निकाल देते हैं तो अच्छा है, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पपी खा तो लेता है बट उसे एक्सक्रीट नहीं कर पाता। ऐसे केस में आपका वेट अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर आपके पेट के पेट में क्या अटक गया है एंड हो सकता है उसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ जाए। फोर्थ, आपका पपी किसी तरह के दर्द में है। डॉग्स अपने पेन को काफ़ी अच्छे तरीके से छुपा लेते हैं, बट ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पपी के खाना नहीं खाने का। हो सकता है उन्हें उठ के बॉल के पास जाने में तकलीफ़ हो रही हो या फिर खड़े रहने में ही या फिर खाने के लिए नीचे बैठने में उन्हें पेन हो रहा हो। कुछ ब्रीड्स जैसे डैश हाउंड्स एंड डॉबरमैन्स को नेक की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पपी खाना क्यों नहीं खा रहा है तो आपको दूसरे साइंस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आप उनको पेट करने जाते हैं तब वो सही से नहीं चल पा रहे हो या फिर वो ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे हो या फिर आपका पपी आपसे छुप रहा हो। अगर ऐसे कुछ न्यू बिहेवियर्स आपको आपके पपी में दिख रहे हैं तो वेट को इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जल्द से जल्द पहुंच सके।
फिफ्थ, आपके पपी के दांत में दर्द है। डेंटल प्रॉब्लम्स भी एक रीजन हो सकता है आपके पपी के खाना नहीं खाने का। जिन डॉग्स को डेंटल प्रॉब्लम्स होता है वो अक्सर खाते टाइम खाना गिरा देते हैं, या फिर सिर्फ एक साइड के दांत से ही खाना च्यू करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रूल करते हैं। जो सीनियर डॉग्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी देखी जाती है, और वो भी छोटे ब्रीड वालों में। बट डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी चीज़ है जो हर ब्रीड के डॉग को हो सकती है। किसी दांत में दर्द होने की वजह से आपका पपी खाने को स्मेल करके उसे खाना तो चाहता है, लेकिन उसके दांत में इतना दर्द हो रहा है कि वो बेचारा खा ही नहीं पा रहा है। सिक्स्थ, आपका पपी का खाना खराब हो गया है। वैसे तो डॉग्स खाने को लेकर ज़्यादा पिकी नहीं होते, पर अगर कभी वो खाना खराब हो गया हो तो वो नहीं खाते। हो सकता है उनका खाना एक्सपायर हो गया हो, या फिर जो आपने उन्हें खाने को दिया है वो अच्छे से पकाना हो। तो आखिर आपको पता कैसे चल लगेगा कि यही रीज़न है आपके पपी के खाना नहीं खाने का? अगर आपका पपी ट्रीट देने पर खा रहा है बट सिर्फ खाना ही नहीं खा रहा, तो ये उसका रीज़न हो सकता है। ऐसे मामले में अच्छा तो यही होगा कि आप उस खाने को फेंक दे एंड कुछ अच्छा फ्रेश ले आए। सेवेंथ और लास्ट रीज़न हो सकता है आपके पपी के वैक्सीन की वजह से। क्या आपने अपने पपी को वेट के पास ले गए थे और वहाँ पे उनको वैक्सीनेशन लगवाया था, एंड वहाँ से लौटकर जब आप उन्हें कुछ खाने को दे रहे थे तब वो उसे नहीं खा रहे थे? तो इसका रीज़न हो सकता है कि वो वैक्सीन का असर है। अक्सर जब आप अपने पपी को वैक्सीनेशन दिलवाते हैं तो उसकी वजह से उनका एपेटाइट कम हो जाता है एंड वो खाना नहीं खाते। बट ये सिर्फ 24 घंटे के लिए ही होता है। अगर ये उससे ज़्यादा देर के लिए हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। अगर आपका पपी वैक्सीनेशन के बाद वाले मील को नहीं खा रहा तो आप उन्हें अगली मील देकर देखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।